सुबह 5:30 बजते ही अलार्म बजता है। नींद अधूरी है, लेकिन सपना पूरा करना है। वो सपना जो जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर है। वो सपना जो एक रॉकेट में बंद है और पूरी दुनिया की निगाहें उस पर है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद अंतरिक्ष में नहीं जाता, पर उसका बनाया हर स्क्रू, हर वायर, हर सर्किट पूरे मिशन की जान होता है। ये है एक स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर का दिन। मॉर्निंग रूटीन। सुबह के 5:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे। सुबह की शुरुआत सिर्फ नाश्ते से नहीं होती। शुरुआत होती है डेटा चेकिंग से। हर रोज सबसे पहला काम सैटेलाइट से आए डेटा की निगरानी, मिशन कंट्रोल टीम की रिपोर्ट, पिछले दिन के डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स। इंजीनियर का ब्रेकफास्ट कॉफी के साथ कुछ लाइनें कोर की होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर सिर्फ लैब में काम करता है? बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग हर वक्त मिशन पर होता है, चाहे वो घर पर हो या काम पर। अराइवल एट स्पेस सेंटर। सुबह के 8:30 बजे, सुबह के 9 बजे। इसरो हो या नासा, हर स्पेस एजेंसी में एक सीक्रेट जोन होता है, जहां आम इंसान नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक सेक्शन में पहुंचता है हमारा इंजीनियर। पहला काम होता है डेली मिशन ब्रीफिंग। आज कौन से सिस्टम्स टेस्ट होंगे? क्या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है? क्या सोलर पैनल की पोजीशनिंग में दिक्कत है? और सबसे जरूरी, क्या कोई आपात स्थिति तो नहीं? यहाँ कोई फालतू बातचीत नहीं होती। हर सेकंड लाखों रुपए और जान की कीमत का होता है। मिशन वर्क। सुबह के 9 बजे, दोपहर के 12:30 बजे। अब शुरू होता है असली काम। एक सिस्टम चेकिंग और कोडिंग। स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को अपडेट करना, रियल टाइम टेलीमेट्री पढ़ना, फेल्योर सिमुलेशन टेस्ट्स। 2 इंटीग्रेशन टेस्टिंग। स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना, हर वायर, हर सेंसर का रिस्पॉन्स टेस्ट करना, हर उस चीज को चेक करना जो उड़ान के दौरान फेल हो सकती है। 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। कभी कभी एक नट बोल्ट की वजह से करोड़ों का मिशन रुक जाता है, और उस वक्त सिर्फ एक इंजीनियर होता है जो उस समस्या को हल कर सकता है। लंच ब्रेक। दोपहर के 12:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे। आप सोचेंगे, क्या ये लोग भी लंच करते हैं? हाँ, लेकिन टेबल पर रोटी के साथ स्पेस डिस्कशन चलता है। अगला लॉन्च कब है? क्या क्रायोजेनिक स्टेज रेडी है? सोलर फेयरिंग में कोई क्रैक तो नहीं? यहां खाना खाया नहीं जाता, निगला जाता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा दुश्मन है। आफ्टरनून इंजीनियरिंग। दोपहर के 1:30 बजे, शाम के 5 बजे। अब आती है क्लीन रूम एंट्री की बारी। यह एक खास लैब होती है जहां हर इंसान को स्पेशल सूट पहनना होता है। नाखून से ज्यादा छोटी झूल भी बैन होती है, और मोबाइल अंदर ले जाना अपराध जैसा होता है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के असली पार्ट्स होते हैं, जिन्हें जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करता है, डेटा लिंक चेक करता है, थर्मल शील्डिंग को वेरीफाई करता है, और एक एक स्क्रू को टॉर्क मीटर से कसता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई रिपेयर नहीं होती। इवनिंग सेशन सिमुलेशन टीम कोलैबोरेशन। शाम के 5 बजे, शाम के 7 बजे। अब आती है सबसे क्रिटिकल चीज, मिशन सिमुलेशन। सभी इंजीनियर मिलकर उस सीन को बार बार टेस्ट करते हैं। अगर सोलर पैनल न खुले तो, अगर रॉकेट का इंजन 1 सेकंड पहले बंद हो जाए, अगर अंतरिक्ष यात्री का ऑक्सीजन रिसाव होने लगे। हर परिकल्पना एक टेस्ट केस बनती है, हर समस्या एक समाधान मांगती है। यह वो समय है जब इंजीनियर कोडिंग से परे सोचता है। वो बनता है एक प्रोटेक्टर जो मिशन को किसी भी हाल में विफल नहीं होने देगा। एंड ऑफ डे बट नॉट द एंड। शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे। जब बाकी दुनिया नेटफ्लिक्स पर शो देख रही होती है, तब स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर का दिन खत्म नहीं होता। वो मिशन लॉग्स रिव्यू करता है, अगले दिन की प्लानिंग करता है, और कभी कभी बस चुपचाप स्टार्स को देखता है, क्योंकि वो जानता है जो चीजें वो जमीन पर बना रहा है, वो कल आसमान में चमकेगी। इमोशनल मोटिवेशनल एंगल। रात के 9 बजे, रात के 10 बजे। क्या आप जानते हैं, कई बार ये इंजीनियर्स हफ्तों तक अपने परिवार से नहीं मिलते। कई बार बच्चों का जन्म मिस करते हैं, फेस्टिवल्स अकेले मनाते हैं,
और तनाव में रातें काटते हैं। क्यों? क्योंकि किसी देश का सपना उनके कंधों पर होता है। और ये सिर्फ नौकरी नहीं, देशभक्ति की भावना होती है। एंडिंग मैसेज, रात के 10 बजे क्लोज। अब आप जब अगली बार कोई स्पेस मिशन टीवी पर देखें, तो याद रखिएगा, उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल नहीं होता, उसमें हजारों इंजीनियर्स की नींद, त्याग और जुनून होता है। स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर होना कोई ग्लैमर नहीं, ये एक मिशन है, एक चुपचाप जलती हुई लौ। कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो, तो इसे उन छात्रों के साथ शेयर करो जो वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। कमेंट करो, मैं भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और सब्सक्राइब करो प्योर मोटिव YT को, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये मिशन है। आउटरो लाइन, तारों तक पहुंचना है तो रॉकेट नहीं, जुनून बनना पड़ेगा।